चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 10वां चैप्टर जिसका नाम अधिनायक है, जिसके लेखक है रघुवीर सहाय। अधिनायक चैप्टर के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। तो आज हम लोग अधिनायक चैप्टर का जो कविता सारांश है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कवि परिचय जान लेते हैं, मतलब रघुवीर सहाय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है, यूपी में हुआ है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। यदि इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाओं में देख सकते हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी रचनाएं रही है। और एक बात देखेंगे, जो लोग भूल गए इनकी कविता है, ये जो संग्रह है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। देख सकते पुरस्कार में लोग भूल गए हैं, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये लेखक कवि परिचय क्लियर हो गया। अब देखिए, चैप्टर्स का नाम अधिनायक है। यहाँ पर अधिनायक का मतलब होगा क्या? आप राष्ट्रगान पढ़ते होंगे, जन गण मन अधिनायक की जय। यहाँ पर अधिनायक आता है तो वही जो रघुवीर सहाय है, जन गण मन के अधिनायक की चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो अधिनायक है वो एक तानाशाही, मतलब एक पूंजीपति व्यवस्था को दर्शाने के काम करता है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो पहला स्टेंजा है, जो पहला पंक्ति है, वो आपका है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुठन्ना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहे यहाँ पर रघुवीर सहाय कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुठन्ना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता है। यहाँ पर कहते हैं कि राष्ट्रगीत में, लेखक कहते हैं, मतलब कवि कहते हैं, रघुवीर सहाय कहते हैं कि राष्ट्रगीत में आखिर वह कौन है, मतलब प्रश्न करते हैं कि आखिर वह कौन है जो भारत भाग्य विधाता कहता है कि भारत क्या है, एक भाग्य विधाता है, मतलब भारत की भाग्य विधाता बनाने वाला कौन है? राष्ट्रगीत में वही है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, यानी राष्ट्रगीत में भला वह कौन है जो भारत के भाग्य को बनाता है, मतलब भारत के भाग्य बनाने वाला है, यानी भारत भाग्य विधाता कौन है? आगे देखिए, फटा सुठन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है। कह रहे हैं कि एक हरचरना नाम का व्यक्ति है। हरचरना यहाँ पर कौन है? तो एक बदहाल गरीबी से मता हुआ लड़का, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ठीक है ना। उसी की चर्चा करते हैं यहाँ पर कि एक हरचरना नाम का लड़का है जो फटा सुठन्ना मतलब पुराना फटा हुआ कपड़ा पहने हुआ है, और वो राष्ट्रगीत का क्या करता है? गुण गाता है। मतलब कहने का मतलब गरीब है, वो गरीबी के अभाव में जाकर क्या करता है? राष्ट्रगान गाता है। राष्ट्रगान का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो गरीब लोग हैं वो राष्ट्रगान की वैल्यू क्या जानेंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गरीब लोग को दाब कर राष्ट्रगान करवाते हैं। जो पूंजीपति लोग हैं, जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, वो सब जनता को मतलब दाब कर राष्ट्रगान करवाते हैं, जबकि गरीब लोगों को राष्ट्रगान से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो सिर्फ दब कर राष्ट्रगान करते हैं। यहाँ पर हरचरना वही है, ये एक गरीब लड़का है, एक गरीब विद्यार्थी है, इसको राष्ट्रगान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रगान गाता है। कैसे? तो फटा पुराना कपड़ा पहन के राष्ट्रगान गाता है, जबकि इसको राष्ट्रगान का वैल्यू भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो किसी के अभाव में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए, तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुठन्ना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि कौन है? रघुवीर सहाय। कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत में आखिर वह कौन है जो भारत भाग्य विधाता है, यानी भारत के भाग्य को बनाने वाला है। फटा सुठन्ना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता है। एक हरचरना नाम का व्यक्ति है जो राष्ट्रगीत के गुण को फटा सुठन्ना मतलब फटा चिट्ठा कपड़ा पहन के वह राष्ट्रगान के गुण को गाता है। यहाँ पर हरचरना कौन है? तो एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का है, मतलब पढ़ने का काम करता है। हरचरना एक विद्यार्थी है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी फटा उटा कपड़ा पहनकर यह राष्ट्रगान गाने का काम करता है। इतनी बातें आपको लिखनी है। अगली स्टेंजर देखिए, यहाँ पर है, मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ पर है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ पर देखिए, रघुवीर सहाय कहते हैं कि मखमल का टोपी पहनते हैं, टमटम पर चढ़ते हैं लोग। कौन? जो मतलब पूंजीपति लोग होते हैं,
जो जनता को शोषित करते हैं, जनता को दाब कर रखते हैं। और ये जो सरकार है उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो तानाशाही लोग हैं, जो जनता को शोषित करके रखते हैं, वो क्या करते हैं, मखमल और मखमल की टोपी पहनते हैं, मखमल का पूरा कपड़ा पहनते हैं और साथ में टमटम पर सवार होकर, वो भी टमटम पर सवार होकर कैसे, टमटम पर एक छट्टा लटकी हुई है और उसके पीछे जो जनता है, वो जनता जो है वो ढोल बजाते हुए आ रही है उस तानाशाही सरकार का, उस मतलब शोषक पति का, उस पूंजीपति का जय जयकार मतलब कर रही है। कौन, ये जनता। ठीक है, तो मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चौर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो इसका मतलब आप इतना लिखिएगा कि यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं वो मखमल और मखमल की टोपी पहनते हैं, मखमल का पूरा कपड़े पहनते हैं और साथ में टमटम पर सवार होकर, वो भी पगड़ी छत्र चंवर के साथ। और जो पगड़ी होता है मतलब उनका, वो पगड़ी कौन बन जाता है, छाता बन जाता है। टमटम कभी का फिल्म देखे होंगे, पुराना जो पुराना हिंदी फिल्म आता है, अभी नई फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने जो फिल्म आते थे तो उसकी बात कर रहा हूँ कि उस समय टमटम पर क्या एक छतरी रहता था, आज भी शायद होता होगा। ठीक है, तो मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आखिर वह कौन है जो मखमल की टोपी पहनता है और टमटम पर सवार होकर और छाते को पगड़ी बनाए रहता है और वह टोप छोड़कर, टोप का मतलब बड़का क्या होता है, उड़ाने वाला एक मशीन होता है, बम बारूद होता है ये सब। ठीक है ना, तो कहे तोप जो होता है उसको छोड़कर सिर्फ ढोल बजवाता है और अपना जय जयकार करवाता है, अपने नामों का बखान करवाता है। आखिर वह कौन है जो अपने नामों का बखान करवाता है, उसके बारे में लेखक प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि रघुवीर साय कहते हैं कि वह कौन है, चाहे लिख सकते हैं कि जो मखमल की टोपी पहने हुए, चाहे मखमल की कपड़ा पहने हुए है और साथ में वो टमटम पर सवार होकर वो छाते को क्या किया, पगड़ी बनाए बैठा हुआ है। मतलब छाते को चौड़ के साथ, मतलब पगड़ी छत्र चौड़ के साथ, मतलब चौड़ डोलाते हुए, मतलब जनता के साथ, जनता के भीड़ के साथ वो आ रहा है, टमटम पर सवार है और साथ में उसके पीछे जनता भागे जा रही है और वो टमटम पर सवार है। जो जनता जिसको जितवाता है, जो जनता जिसको वैल्यूएट करता है, जनता का तनिको कीमत नहीं होता, जनता पैदल चलती है। और जो भाग्य विधाता यहाँ पर बना बैठा है उसकी बात करी जाए, अधिनायक की बात करी जाए, मतलब तानाशाही सरकार की बात करी जाए या पूंजीपति लोगों की बात करी जाए, तो वो क्या करता है, टमटम पर मखमल मतलब सोने जैसे, मतलब टमटम पर सवार होकर एकदम राजा के जैसा बैठ के आते रहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो यहाँ पर रघुवीर साय कहते हैं कि मखमल की टोपी पहनकर टमटम पर सवार होकर और लोगों को साथ लेकर तोप छोड़कर ढोल बजवाता है, तोप छोड़ देता है। तोप का मतलब क्या बताया ना, एक बारूद है जिसके सारे अगर तोप चला दी जाए तो 2-4-10 लोग को ऐसा ही ले लेगा वो। ठीक है, तो तोप को छोड़कर वो लोगों से ढोल बजवाता है और अपने नामों का जय जयकार करवाता है। तो लेखक कहते हैं कि आखिर वो कौन है जो मखमल के टमटम पर सवार हो जाता है और लोगों को पैदल दौड़ाता है और ढोल बजाकर अपनी जय जयकार करवाता है, आखिर वो कौन है। अगला देखिए, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कहते हैं कि जब कोई भी मतलब अवसर होता है, ओकेशन आता है, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त लेकर चलो, ठीक है ना, कि जब भी कोई मतलब हम लोग के यहाँ झंडा फहराने का दिन आता है 15 अगस्त से 26 जनवरी, तब पूरब और पश्चिम मतलब चारों दिशाओं से लोग आते रहते हैं। मतलब चारों दिशाओं से क्या करते हैं, लोग आते रहते हैं और वो अपनी गरीबी के कारण नर कंकाल हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब उनका जो कंकाल है मतलब एकदम पूरा शरीर दुबला पतला हो गया है। तो वो गरीबी के कारण जो चारों दिशाओं से लोग आते हैं वो अपने नंगे बूचे मतलब गरीबी के कारण नर कंकाल बन चुके हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। और ये सिंहासन पर बैठा हुआ तानाशाही है, जो सिंहासन में बैठा हुआ पूंजीपति लोग है, वह उसी जनता से तमगे लगवाता है, मतलब राष्ट्रगान का गीत गवाता है। और वो जो गरीब लोग है उसके डर की वजह से, उसके भय की वजह से राष्ट्रगान गाते रहता है कि जन गण मन अधिनायक की जय, वो राष्ट्रगान गाता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आती है क्या, जो गरीब जनता है उसको जनगण मन से कुछ लेना ही नहीं है, बशर्ते वो सियासत पर जो बैठा सरकार है, चाहे जो सियासत में बैठा तानाशाही या पूंजीपति लोग है, उनके डर से क्या करता है कि वो जो नरकंकाल लोग है, जो हरचरना है, वो क्या, जो हरचरना है वो राष्ट्रगान करने का काम करता है। ठीक है,
तो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो बस इतनी आपको बातें लिखनी है कि यहाँ पर रघुवीर सहाय कहते हैं कि जब हमारे पास कोई अवसर आता है या 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है, जब 15 अगस्त से 26 जनवरी आता है, जब आता है तब चारों दिशाओं से लोग आते हैं और उसमें कुछ गरीब लोग होते हैं जिनका शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है और उस पर क्या करता है कि जो सिंहासन में बैठा लोग है उन पर जबरदस्ती हक जमाता है और उनसे तमगे लगवाता है, मतलब राष्ट्रगान गवाता है और अपना जय जयकार करवाता है और मतलब वो अपना क्या करता है, जय जयकार करवाता है, अपनी नामों का गुणगान करवाता है। किन से? तो जो नंगे बूचे नर कंकाल लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो मतलब शोषित लोग हैं, उनसे अपने नामों का जय जयकार करवाता है। अब देखिए अंतिम पॉइंट है, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कहे हैं लेखक यहाँ पर। कौन कौन है, यहाँ पर कौन कौन का मतलब डबलिंग कौन क्यों लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ इस संसार में बहुत ज़्यादा तानाशाह लोग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा राज करने वाले लोग हो चुके हैं जो गरीबों पर राज करते हैं, गरीबों का पैसा रखते हैं और वो स्वयं राज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो देखिएगा रघुवीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि आखिर वह कौन अधिनायक है, मतलब तानाशाह है, कौन वह महाबली है, डरा हुआ मन जिसकी वजह से जो जनता है वो डर चुका है और बिना मन के वो उसका क्या करता है, बाजा बजाते रहता है। मतलब जो जनता है वो तानाशाही सरकार की वजह से, जो सिंहासन में बैठा पूंजीपति लोग हैं उसके डर की वजह से वो बिना मन के, बेमन मतलब बिना मन के डंका बजाते रहता है, उसके नामों का गुणगान करते रहता है। ठीक है, तो कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो लिखना इतना है कि इस पंक्ति में रघुवीर सहाय कहते हैं कि आखिर वह कौन जनगण मन, मतलब आखिर वह कौन है मतलब जनगण मन में आखिर वह कौन अधिनायक है, वह कौन महाबली है जिसके डर से, मतलब बिना मन के जो जनता है वो बाजा बजाता है। तो पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन महाबली है, आखिर वो कौन तानाशाह है जिसके डर से, मतलब जो शोषक जनता है, जो गरीब जनता है वो बाजा बजाने का काम करते हैं। तो देखो इस कविता के माध्यम से जो कवि है ना वो मतलब गरीबों के स्थिति का वर्णन करते हैं और पूंजीपति लोगों की स्थिति का भी वर्णन करते हैं कि कैसे वो गरीबों को दाब कर रखते हैं। एक बार मैं इस बात को समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली। कहते हैं कि जनगण मन में वो कौन सा अधिनायक है जो महाबली कहा जाता है और जिसके डर से बिना मन के ही जनता उसके नामों का बखान करता है, बाजा बजाता है, उसका स्वागत करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका चारों पॉइंट इस चैप्टर्स का क्लियर हो गया और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।